ओम शांति। हम हर रोज़ सुबह अमृत वेले 4 बजे यूट्यूब पर ज्वालामुखी योग लाइव करते हैं, जहाँ पे बिना किसी म्यूज़िक का यूज़ किए कम से कम कमेंट्री में पावरफुल योग युक्त अवस्था में स्थित रहते हैं। तो सभी को हार्दिक आमंत्रण है, सभी जुड़िएगा ज़रूर और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओम शांति। आज है 29 मई 2026। प्रातः मुरली मधुबन से बाप दादा कहे, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना। दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। प्रश्न, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज सुनाया है? उत्तर, बच्चे, अभी यह नाटक खत्म होने वाला है, इसीलिए सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना ही है। सब धर्मों की आत्माएं अभी यहाँ हाजिर होगी, क्योंकि सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है। सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। सब धर्म की आत्माएं मन मनाभव का मंत्र लेकर जाएगी। वो कोई मध्याजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेगी। गीत, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। सब सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। तुम आज सुन रहे हो और बच्चे 2-4 दिन बाद सुनेंगे। अगर पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी, क्योंकि ये शरीर इस पुरानी दुनिया का है। तो पुराने शरीर से दिल लगाना माना हम किसी भी देहधारी के बारे में अगर सोचते भी है, समझो मुझे किसी ने दुख दिया और मैं उस दुख को मैं सोच रही हूँ, सोच के और दुखी हो रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? अपनी तकदीर को लकीर लगा रही हूँ। तो पॉजिटिव आकर्षण में भी नहीं जाना है, नेगेटिव आकर्षण में भी नहीं जाना है। अगर पुरानी दुनिया पुरानी शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी, क्योंकि ये शरीर इस पुरानी दुनिया का है। तो ये शरीर इस पुरानी दुनिया का है, इसी का मतलब मैं आत्मा इस शरीर को धारण क्यों किया है? मेरे जो भी हिसाब किताब है उसको चुकतू करने के लिए। मेन तो वजह यही है, इसीलिए बाबा इसको पुराना शरीर बोलते हैं। तो अगर देह अभिमानी बनेंगे तो इतनी तकदीर जो बन रही है वो टूट पड़ेगी। अब बदनसीब से नसीबदार बन रहे हो, इसीलिए जितना हो सके एक बाप को याद करो। जो बेहद का वर्षा देते हैं, बाप को और वर्षे को याद करो। इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा समय है, इसमें तुमको पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। बहुत है जो पवित्र रहते भी है, कई घड़ी गिर पड़ते हैं। बाबा कहते तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए। बहुत बड़ी सर्विस है, इतनी सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना है। तो इस पुरानी दुनिया को पतित से पावन बनाने में बाबा का साथी बनना है हमें, यही मुख्य सर्विस है। तो सारी दुनिया को पतित से पावन कैसे बनाएंगे? जब तक मैं आत्मा स्व परिवर्तन नहीं करूँगी तब तक विश्व परिवर्तन नहीं होगा। तो स्व परिवर्तन के लिए बाबा के साथ यथार्थ योग के बाद इस ज्ञान की प्रैक्टिकल धारणा माना बाबा ने जो भी मुरली में कहा, मुझ आत्मा ने उसको प्रैक्टिकली जीना है इस मुरली को। और जब मैं आत्मा इस मुरली को प्रैक्टिकली जीती हूँ
मेरे इस प्रैक्टिकल जीवन से कर्मों का, गुणों का दान होता है। और जब कर्मों का और गुणों का दान होता है तो सामने वाले आत्मा को भी, अगर वो बीके हैं तो उसको ये ज्ञान धारण करने की प्रेरणा मिलती है। साथ साथ मैं आत्मा जब इस ज्ञान को धारण करती हूँ तो उस हर एक कर्म से, जिस जिस कर्म में मैंने इस मुरली को धारण किया, उस हर कर्म से गति सद्गति के श्रेष्ठ वाइब्रेशन मुझ आत्मा से निकल संपूर्ण दुनिया को पावन बनने के लिए वो हेल्प करता है। इसीलिए बाबा बोल रहे हैं बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए। माना यथार्थ योग, यथार्थ ज्ञान की धारणा बहुत बड़ी सर्विस है। इतनी सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना है। तो पतित से पावन दुनिया को बनाना, एक तो जितना मैं आत्मा योग करूँगी, आत्मा को शुद्ध बनाती जाऊंगी, उतना वो शुद्धता के वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलकर, सभी आत्माओं में फैलकर उनको भी गति सद्गति दिलाने के निमित्त बनती है। ऐसे भी नहीं है सब बाप को मदद करेंगे। जिन्होंने कल पहले मदद की है, ब्राह्मण कुलभूषण बीके बने हैं, वही समझदार बनेंगे। तो चेक करना, हम ब्राह्मण कुलभूषण बने हैं क्या? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो गाया हुआ है। ब्रह्मा के बच्चों को ज़रूर बीके ही कहेंगे, ज़रूर पास्ट होकर गए हैं। आदिदेव आदि देवी को भी याद करते हैं। जो चीज़ होकर गई है वो फिर से ज़रूर होनी है, ये जानते हो। सतयुग होकर गया है, उसमें आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, जो अभी नहीं है। देवी देवताएं जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, राज्य करते थे, वो अभी 84 जन्म के अंत में हैं। अभी न पवित्र है और न वह राजा ही है, पतित बन पड़े हैं। फिर बाप आए हैं पावन बनाने। कहते हैं पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ, एक बाप को याद करो। तो अगर हम किसी आत्मा के साथ गॉसिप कर रहे हैं तो ये भी पतितों से बुद्धि योग लगाना ही है। अगर हम किसी के कमजोरियों का चिंतन कर रहे हैं तो ये भी पतितों से बुद्धि योग लगाना ही है। तुम जानते हो हम बाप की राय पर चल बाप से वर्षा ले रहे हैं। कैसे वर्षा पाना है वो भी युक्ति बताते हैं। मनुष्य तो अनेक प्रकार की युक्तियाँ रचते हैं। कोई साइंस घमंडी है, कोई डॉक्टरी घमंडी है। लिखते हैं मनुष्यों की हार्ट खराब हो जाती है तो दूसरी प्लास्टिक की हार्ट बनाकर डाल सकते हैं। नेचुरल निकाल आर्टिफिशियल को चलाते रहते हैं। ये भी कितना हुनर है। ये हुआ अल्पकाल के सुख के लिए, कल मर जाए तो शरीर ही खत्म हो जाएगा। प्राप्ति तो कुछ होती नहीं, अल्पकाल के लिए मिला। साइंस द्वारा बहुत कुछ कमाल कर दिखाते हैं, वो भी अल्पकाल के लिए। ये तो बात ही बिल्कुल न्यारी है। पावन आत्मा 84 जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है। उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना सो सिवाय बाप के और कोई कर न सके। एक का ही गायन है, सर्व का पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सर्व पर दया की दृष्टि रखने वाला सर्वोदया लीडर है। तो ये सब महिमा शिव बाबा की लिखना ही लिखना है। मनुष्य अपने को सर्वोदय लीडर कहलाते हैं। अब सर्व माना उसमें सभी आ जाते हैं। सर्व पर दया करने वाला तो एक ही बाप गाया जाता है, जिसको रहमदिल ब्लिसफुल कहते हैं। तो बाबा की जो भी महिमा मुरली में आती है उसको लिखना ही लिखना है। क्यों? क्योंकि जितना जितना हम इसको लिखेंगे उतना मुझ आत्मा से उस मुरली के महावाक्य के वाइब्रेशन विश्व की सभी आत्माओं में फैलेंगे। उसका बीज सभी आत्माओं में पड़ता रहेगा, हर रोज़ एक 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 बीज पड़ता रहेगा। और जब प्रत्यक्षता का समय आएगा तब वो बीज फलीभूत होगा।
बाकी मनुष्य सर्व पर क्या दया कर सकेंगे? अपने पर ही नहीं कर सकते तो औरों पर क्या करेंगे? ये दया करते हैं अल्पकाल की, नाम कितने बड़े बड़े रख दिए हैं। तो अपने आप पर दया करना, अपने आप पर रहम करना, इसी का मतलब क्या? इस विकारों को छोड़ने की पुरुषार्थ करना, विकारों को छोड़कर दिव्य गुणों को धारण करने का पुरुषार्थ, ये है अपने आप पे रहम करना। किसी से मुझे स्वभाव संस्कार का हिसाब किताब आ रहा है या किसी से कुछ हिसाब किताब आ रहा है, लेकिन उस हिसाब किताब में भी मैं आत्मा सहन शक्ति को धारण करके, इस ज्ञान को धारण कर उस हिसाब किताब को चुकतू कर रही हूँ। इसी का मतलब क्या? ज्ञान चिता पर बैठकर उस हिसाब किताब को योग बल से चुकतू कर रही हूँ। तो मैं आत्मा पतित से पावन बन रही हूँ, खुद पर रहम कर रही हूँ। अब बाप कहते हैं तुमको कितनी सहज युक्ति बताता हूँ एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने की। युक्ति बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो। सतयुग में तो तुम सुखी रहते हो, इसीलिए मुझे याद करते ही नहीं हो। तुम्हारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको सुनाई है। तुम ऐसे राज्य करते थे, सदा सुखी थे, फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमोप्रधान, दुखी, पतित बन गए हो। अभी बाप फिर से तुम बच्चों को कल पहले मुआफिक वर्षा दे रहे हैं। जो कल्प कल्प आकर वर्षा लेते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत है ही बाप दादा की मत। उनके सिवाय श्रीमत कहाँ से मिले? बाप कहते हैं तुम विचार करो, ये हुनर कोई में है नहीं। किसको विश्व का मालिक बनाना, उसकी युक्ति बाप ही बताते हैं। कहते हैं इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। पतित पावन बाप ही नॉलेज देते हैं ऊंच पद पाने के लिए। ऐसे नहीं सिर्फ सृष्टि चक्र जानने से तुम पवित्र बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो, इस योग अग्नि से तुम्हारे पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। बाप कहते हैं तुम ही 84 जन्म लेते लेते बहुत पतित बने हो। आजकल तो फिर खुद को शिवोहम ततत्वम कह देते हैं, या तो फिर कहते हैं तुम परमात्मा के रूप हो। आत्मा सो परमात्मा। बाप आए हैं, तुम जानते हो, शिव बाबा की याद दिलानी पड़े। सर्व का सद्गति दाता एक परम पिता परमात्मा ही है। शिव के मंदिर अलग बनते हैं, शंकर का रूप ही अलग है। प्रदर्शनी में भी दिखाना होता है। शिव निराकार, शंकर आकारी है। श्री कृष्ण तो फिर साकार में है। साथ में राधे दिखाना ठीक है, तो सिद्ध हो कि यह फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण तो द्वापर में गीता सुनाने आते ही नहीं हैं। पतित होते हैं कलयुग अंत में, पावन होते हैं सतयुग में। फिर से पढ़ते हैं। श्री कृष्ण तो द्वापर में गीता सुनाने आते ही नहीं हैं। पतित होते हैं कलयुग अंत में और पावन होते हैं सतयुग में, तो जरूर संगम पर आएंगे। ये बाप ही जानते हैं, वही त्रिकालदर्शी है। श्री कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता। तो जैसे बाबा को पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब कुछ दिखता है, वैसे श्री कृष्ण को नहीं दिखता। वो थोड़े ही तीनों कालों का ज्ञान सुना सकते हैं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। कहते हैं छोटा बच्चा है। देवी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। आगे यहाँ भी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज थे, अभी मिक्स हो गए हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था और भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे, इकट्ठे पढ़ते होंगे। वहाँ तो है ही वाइसलेस दुनिया। एक शिव बाबा ही सर्व का सद्गति दाता है। तो आज की मुरली में बार बार बाबा बता रहे हैं
सर्व का सद्गति दाता शिव बाबा है। क्यों बाबा ये बता रहे हैं, आगे सुनना। मनुष्य सर्व के सद्गति दाता हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते बाबा, क्यों ये बार बार हमें पक्का करा रहे हैं? क्योंकि हमारे जो भक्त हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मनुष्य के पीछे भाग रहे हैं, ये महाराज वो महाराज, और उन्हें लगता है कि वो मनुष्य आत्मा हमें गति सद्गति दिलाएगी। अभी हम जाकर तो उनको ये बता नहीं सकते कि उनसे नहीं मिलेगा, तो उसके लिए उपाय क्या कि रोज़ मुरली में जब आता है बाबा शिव बाबा सभी आत्माओं के गति सद्गति दाता, तो उसको लिखना है, जितना हो सके उसको लिखो, ताकि हम आत्माओं से इस महावाक्य के वाइब्रेशन हमारे भक्तों के अंदर डलता रहे। बाप ही आकर सर्व को मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। ये भी समझाया जाता है देवताओं के राज्य में और कोई धर्म नहीं था, वो तो आए ही है आधा में। तो त्रेता युग खत्म होने के बाद ही बाकी धर्म आते रहते हैं। तो सतयुग में हो कैसे सकते हैं, वो है ही हठ योगी निवृत्ति मार्ग के, वो राजयोग तो समझ नहीं सकते। ये राजयोग है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में था, अब कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए हैं। भगवान उवाच मामेकम याद करो, पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। बहुतों की तकदीर फूट जाती है। तो कल जो बाबा ने वरदान में बोला था, ना बुरा सुनना है, ना देखना है, ना बोलना है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन इस पॉइंट से है। पुरानी दुनिया अथवा संबंधों से देह दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। इसी का मतलब क्या? ऐसे नहीं कि बाबा सिर्फ यहाँ पे काम विकार के लिए बोल रहे हैं, काम विकार के लिए तो बोलते ही हैं, साथ साथ देह के संबंधों में दिल लगाना माना क्या? हम उनके पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट लेते हैं, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में चिंतन करते हैं, फिर वो सामने वाली आत्मा ने मुझे कुछ दुख दिया तो उस दुख के बारे में चिंतन करते हैं, उस आत्मा ने तीसरी किसी आत्मा को दुख दिया, उस दुख के बारे में चिंतन करते हैं। तो ये सब है पुरानी दुनिया या देह के संबंधों से दिल लगाना। तो ये सब कुछ चिंतन अगर कर लेंगे हम तो तकदीर फूट जाएगी। बहुतों की तकदीर फूट जाती है। कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में वो सब सामने आ जाएगा। तो ये अभी जो एक्सप्लेन किया ये सब अकर्तव्य ही है। किसी के भी एक बात हमेशा पक्का करना, दिल में पक्का करना और इसको धारण करना, कभी भी किसी के भी पर्सनल लाइफ में 0.00001% भी इंटरफेयर नहीं करना। अगर कोई जानबूझ के श्रीमत के खिलाफ भी चल रहा है ना, तो उसको एक दो बार समझाना, नहीं समझ रहा है ना छोड़ देना, पीछे नहीं पड़ना उसके। क्योंकि कौन कैसे बिहेव करेगा ना वो आत्मा खुद डिसाइड करती है, हम डिसाइड नहीं कर सकते। इसीलिए किसी के भी पर्सनल लाइफ में कभी भी गलती से भी इंटरफियर नहीं करना है। तो कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में वो सब सामने आ जाएगा, साक्षात्कार होगा। कई बच्चे छिपाते बहुत है। इस जन्म में किए हुए पाप कर्म बाप को सुनाने से आधा सज़ा छूट जाएगी, परंतु लज्जा के मारे सुनाते नहीं है। तो मन में भी अगर आपके गंदे ख्याल आ रहे हैं, बुरे विचार आ रहे हैं, किसी आत्मा के लिए ईर्ष्या द्वेष घृणा भाव है, तो बाबा को पत्र लिख के बताना ये सब, क्योंकि वो अविनाशी सुप्रीम सर्जन है। इस पतित दुनिया में हम आत्माओं की ऑपरेशन करने के लिए ही आए हैं, हमें पावन बनाने के लिए आए हैं ना बाबा। तो जब तक डॉक्टर को आप बीमारी नहीं बताएंगे वो आपको ठीक कैसे करेंगे? इसीलिए बाबा को पत्र लिख के सभी चीज़ें सुनानी है। गंदे काम तो बहुत करते हैं, बुद्धि में याद तो रहता है, बताने से छूट जाएंगे। ये अविनाशी सर्जन हैं। देखो पॉइंट तुरंत आ गया, मैंने तो पढ़ा भी नहीं था। यह अविनाशी सर्जन है, बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो छूटेगी कैसे? कोई भी विकर्म किए हैं
तो बताने से आधा माफ़ हो जाएगा, न बताने से वो वृद्धि होती जाएगी। तो बताने से क्या होता है, बाबा की फिर हमारे ऊपर दृष्टि पड़ती है, बाबा को समझ में आता है ओके इसका ये प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम से हमें बाहर निकालने के लिए बाबा की प्लानिंग शुरू हो जाती है। लेकिन उसके लिए बाबा के आगे हमें खुद की गलतियों को समर्पित करना भी इम्पोर्टेंट है। बाबा बोलते हैं ना मुरली में, मैं हर एक का ऐसे कुंडली देख के मतलब ओपन करके पढ़ते नहीं बैठता कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। इसीलिए हमें खुद से बाबा के सामने जाके जो भी चीज़ें हैं, विकर्म किए हैं, वो बताना ज़रूर है। न बताने से वृद्धि होती जाएगी, जास्ती फंसते जाएंगे, फिर तकदीर खत्म हो, बदकिस्मती आ जाएगी। बाप कहते हैं देह से भी संबंध न रखो, हमेशा मामेकम याद करते रहो, फिर कोई गंदा काम नहीं होगा। ये धर्मराज भी है, उनसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारे जैसी सज़ा कोई को नहीं मिलेगी। जितना समय नज़दीक होगा सबको साक्षात्कार होता जाएगा। अभी सबकी कयामत का समय है, सब पतित है, पापों का दंड जरूर मिलता है। जैसे एक एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, जैसे एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे एक सेकंड में सजाओं की भासना ऐसे आती है जैसे बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता हूँ। तो कोई कोई लोगों का ये अनुभव है, सपने में कोई कोई स्वप्न इतने भयानक पड़ते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे कि वो सभी बुरी चीज़ें एक्चुअल में हमारे साथ हो रही है, और वो आत्माएं उस स्वप्न में भी बहुत रोती है। उस स्वप्न में आत्मा को बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख। एक एक सेकंड में इतना दुख होता है मानो कई सालों की विकर्मों का, पाप कर्मों का सज़ा खा रहे हैं। तो वो भी एक धर्मराज की सज़ा ही रहती है। ये बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है। किसकी मशीनरी? कर्मों की गुह्य गति का। सबके कयामत का समय है, सज़ा भोगनी है तो ज़रूर। फिर सब आत्माएं पवित्र होकर जाती है। तो सब इस बात के अनुभवी है। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी, और हम बाबा को बोलते हैं कि इस प्रॉब्लम से बाबा हमें बाहर निकालो। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बड़ी सूक्ष्म मशीनरी, माना कर्मों की गति अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म। हमारे किस कर्मों की सज़ा हमें अब किस रूप में मिल रही है हम सोच भी नहीं सकते। सबके कयामत का समय है। कयामत का समय माना क्या? 2500 साल के जो पाप कर्म है ना, उसका घड़ा अब भरा हुआ है, और उस भरे हुए घड़े के साथ हम बाबा के सामने जाते हैं और बोलते हैं बाबा इस घड़े को साइड में रखो, और मैं जैसे बोलती हूँ ना, या फिर मैं जैसे बोलता हूँ ना, मेरे लाइफ में वैसे ही करो। नहीं, बाबा भी ड्रामा में बंधा हुआ है। इसीलिए बाबा क्या करेंगे? उस पाप के घड़े को योग बल से चुकतू करने के लिए मदद करेंगे। लेकिन आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अगर आप कहोगे कि नहीं नहीं इन प्रॉब्लम्स को मेरी लाइफ से डिलीट करो, प्रॉब्लम्स लाइफ से डिलीट नहीं होंगे, लेकिन उस प्रॉब्लम्स को फेस करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति आप में इतनी आएगी, अगर आप यथार्थ योग और ज्ञान करते हो तो वो सामना करने की शक्ति इतनी आएगी कि आपकी स्थिति अचल अड़ुल बन जाएगी, और उन प्रॉब्लम्स का आपके ऊपर परिणाम होना बंद हो जाएगा। ये है बाबा की मदद। बाबा की मदद माना ये नहीं कि मैं जैसे बोलूँ बाबा वैसे ही करे, नहीं। बाबा भी ड्रामा के पार्ट में बंधा हुआ है। बाप ही आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाप के सिवाय और कोई की ताकत नहीं। 63 जन्म पाप करते करते, देखो बाबा भी वही बोल रहे हैं, 63 जन्म पाप करते करते अभी तुम्हारे पापों का घड़ा आकर भरा है। और उस घड़े के साथ हम बोलते हैं बाबा इस घड़े को साइड में रख दो, मैं जैसे बोलती हूँ वैसे करो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर बाबा ने ऐसे किया तो फिर वो जो आत्माएं जिनको हमने 63 जन्मों में अन्याय करके आए हैं, जिनको दुख देख के आए हैं, फिर उनके साथ अन्याय होगा। इसीलिए ड्रामा में होगा वही जो सबके लिए कल्याणकारी है। माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है। बड़ा ग्रहण, सुनो, बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है। क्यों? सर्वगुण संपन्न तुम थे, फिर ग्रहण तुम पर लगा है। ज्ञान भी अभी
तुम बच्चों को मिला है। बाप बताते हैं तुम भारत के मालिक थे, फिर 84 जन्म तुमने भोगे हैं। कैसे सीधा बताते हैं कि तुम बरोबर देवी देवता धर्म वाले थे, फिर पतित होने के कारण हिंदू कहला दिया है। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया नहीं है। मठ पंथ को डिनास्टी नहीं कहेंगे, डिनास्टी राजाओं की होती है। डिनास्टी माना एक वंश से दूसरे वंश में हमारी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी हमारी राजाई है, उसको ट्रांसफ़र करते हैं ना। एक राजा होता है, जब वो बूढ़ा होता है तो उसके बच्चे को ही राजा बनाते हैं, उसकी सारी मिल्कियत उस बच्चे को ही मिलती है। फिर उसका भी फिर जो बेटा बड़ा होता है तो फिर वो भी अपनी सभी मिल्कियत, सभी राजाई ट्रांसफ़र करता है, तो इसको डिनास्टी कहते हैं। तो मठ पंथ को डिनास्टी नहीं कहेंगे, डिनास्टी राजाओं की होती है। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे राजाई चलती है। ये भी ज़रूर है पावन से पतित बनना ही है। पतित होने के कारण देवी देवता कहला नहीं सकते। तुम समझते हो हम पूज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। अपने धर्म के चित्रों को ही पूजते हैं। सिर्फ ये भूल गए हैं हम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हैं। अभी तुम समझते हो बाप ने वर्षा दिया था, फिर पतित बने हैं तो अपने ही चित्रों को बै पूजा की है। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, ये सिवाय भारत के और कोई को नहीं कहेंगे। बाबा भी भारत में ही आकर ज्ञान देते हैं, फिर सो देवता बनाने के लिए। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। आत्माएं सब बाप को पुकारती है, ओ गॉड फादर। ये भी समझने की बात है। इस समय तुमको 3 बाप है, एक शिव बाबा, दूसरा लौकिक बाप और यह अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा। बाकी सबको 2 बाप है, लौकिक और पारलौकिक। सतयुग में सिर्फ एक ही लौकिक बाप होता है, पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं है। वहाँ तो है ही सुख, फिर पारलौकिक बाप को याद क्यों करें। दुख में सिमरन सब करते हैं, यहाँ फिर तुमको 3 बाप हो जाते हैं। ये भी समझने की बात है। वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं, फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ तुम आत्म अभिमानी भी हो तो परमात्मा अभिमानी भी हो। तो सतयुग में हम परमात्मा अभिमानी नहीं होते, माना बाबा को याद नहीं करते, लेकिन संगम युग पे हम परमात्मा अभिमानी बनते हैं। शुद्ध अभिमान है कि हम बाप के सब बच्चे हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। वो बाप शिक्षक सद्गुरु है, ये उनकी महिमा भी समझानी पड़े। वही आकर सब बच्चों को वर्षा देते हैं। तो बाबा की महिमा अगर मानो आप हर रोज़ किसी को सुना नहीं सकते, समझा नहीं सकते, तो कम से कम लिख तो सकते हैं ना। क्योंकि जब जब हम बाबा की महिमा लिखते हैं, हमसे उस महावाक्य के वाइब्रेशन संपूर्ण कल्पवृक्ष में फैलते रहते हैं। वही आकर सब बच्चों को वर्षा देते हैं। सतयुग में तुमको था, फिर 84 जन्म ले गवाया है। अब यह समझाना कितना सहज है। बाप को कहा जाता है पतित पावन सर्व का सद्गति दाता। तो आज की मुरली में कितनी तो बार आया है पतित पावन सर्व का सद्गति दाता। ये दुनिया ही पतितों की है, कोई सद्गति दे कैसे सकते। बाकी कोई बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं तो अंतमति सो गति हो जाती है, फिर छोटेपन में ही कंठ हो जाते हैं। तो बाप तुम बच्चों को कितनी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। बच्चे तुम तमोप्रधान बन गए हो, अब फिर बाप को याद करो तो खाद निकलेगी। अभी नाटक पूरा होता है, सबको हाजिर होना है। क्राइस्ट आदि सबकी आत्मा हाजिर है, वो भी बाप के पास सलामी भरने आएगी। इसी का मतलब क्या, ये जो क्राइस्ट की आत्मा है, गुरु नानक जी की आत्मा है, इस्लाम धर्म के, बौद्ध धर्म के जो भी धर्म स्थापक है, वो कभी ना कभी मधुबन में आएंगे।
बाबा से मन मना भव का मंत्र लेंगे और फिर अपने अपने धर्म का जब भी पाठ शुरू होगा तब बाबा की परिचय इनडायरेक्टली देंगे। चक्रवर्ती राजा तो बनना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करेंगे, मन मना भव का मंत्र लेंगे। तुम्हारा है मन मना भव और मध्याजी भव का डबल मंत्र। मध्याजी भव माना सतयुग, मन मना भव माना बाबा को याद करना। ये दोनों मंत्र सिर्फ हम बच्चों के हैं, लेकिन धर्म स्थापकों का मंत्र कौन सा है? सिर्फ मन मना भव का, माना सिर्फ परमात्मा को याद करने का। बाबा कितनी अच्छी युक्ति बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। इस पुराने शरीर व पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, नसीबदार बनना है। आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी रहना है, माना अशरीरी स्थिति और बार बार बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप। इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है, अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। वरदान, संग दोष से दूर रह, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले, पास विद ऑनर भव। यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना, खासकर गॉसिप से कोसों दूर रहना। ये बाबा ने नहीं कहा, ये मैं बता रही हूँ। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। संग दोष कई प्रकार का होता है। व्यर्थ संकल्प का, माया की आकर्षण के संकल्पों का संग। तो चेक करना माया के किस आकर्षण के संकल्प मेरे दिमाग में चलते रहते हैं, माना खुद के दिमाग में। संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्न दोष का संग, कर्म का संग। अब इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। तो आज की मुरली का जो वरदान है उस पर मनन चिंतन ज़रूर करना, बहुत सारी ज्ञान रत्न उसमें से निकल के आएंगे। स्लोगन, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। तो फरिश्ता बनना माना क्या? जब जब मैं आत्मा कोई भी कर्म करूँगी, कोई हिसाब किताब आएगा, मैं उसे ज्ञान की धारणा से चुकतू कर रही हूँ। तो जब भी हम ज्ञान की धारणा करते हैं, आत्मा से पवित्रता और शांति के वाइब्रेशन निकलते हैं, और वो तो सबसे पहले हमारे शरीर में ही फैलते हैं, बाद में बाकी दुनिया में। तो जितना ये वाइब्रेशंस फैलते रहेंगे हमारे बॉडी में, उतना हम फरिश्ता बनेंगे। तो आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, सदा एकरस अचल अड़ुल बनने और बनाने की विशेष शक्ति, ये ड्रामा की पॉइंट है। इस शक्ति के रूप में धारण करने वाला कभी हार नहीं खा सकता। लेकिन पहले ड्रामा की बिंदी लगाकर व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। फिर माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति।